हाल ही में अलग की हुई है। हाय, अफसोस की बात है लड़की। अभी अनकरीब ही तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना? हाय, है ना? आप देख रही हैं ना, मैंने उसको मैसेज किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं। रुको, क्योंकि उसने देखा नहीं है अभी। उसने देखा ही नहीं। चलो तुम 1-2 दिन इंतजार कर लो, उसके बाद वापस आना, मैं फिर से देखूंगी तुम्हारा फाल, फिर तुम्हारी प्लेट को भी देखूंगी। ठीक है। टैलेंटेड है मेरी जान। इतनी उदास मत ये हो तुम। लीजिए, और कुछ चाहिए तो बताइएगा। मैंने कम चीनी वाली चाय का ऑर्डर दिया था। 1 मिनट मैडम, बस मैं अभी लेकर आती हूँ। हाय हाय, मैं तो कावा रख के भूल ही गई। हाय अल्लाह। और सुनाए, आप कैसी हैं? आपकी अम्मी कैसी है? घर में सब ठीक है? लाइन दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। उस बादी वाले को देखा तुमने? सुबह से बस फोन में लगा हुआ है वो। मैं काम करके थक गई हूँ, क्या मेरी मदद नहीं कर सकता वो? अम्मी, आप तो कभी खुश ही नहीं होती हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि वो इन खवातीन के दरमियान में क्या करेगा अम्मी? बेटा इधर ध्यान लगाओ जरा मेरी तरफ। उफ, बस करें आप लोग, थक गई हूँ मैं थोड़ी ताजी हवा लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठ के इंतजार करें। मेरी बस हो गई है, अब किसी से भी निमटने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अम्मी को शक है तुम्हारे ऊपर। थोड़ा सब्र रखो आरजू, समझ रही हो? बस कुछ ही वक्त की बात है, बहुत जल्द रिबन काटेंगे हम, इस तरह से। इससे पहले कि तुम रिबन काटो अम्मी, हम दोनों की गर्दनें काट देंगी, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, कस्टमर्स को इंतजार मत करवाओ। तुम बस उसका नाम पूछो और मैं इंटरनेट पर देखकर बताता हूँ। यहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, निशा अम्मी, खाला जान, आप यहाँ कब आई? मुझे बुला लिया होता आपने। हाँ, मैं क्या करूंगी यहाँ बाली वाले? कब से फोन पे लगे हुए हो तुम? मुझे दो अपना फोन। अंदर इतना रश लगा हुआ है और आप हैं कि यहाँ बातें कर रहे हैं। मतीन भाई, अल्लाह ने आपको फरिश्ता बना के भेजा है। मेरा बच्चा। हाँ भाई। मेरा फूल। डॉक्टर के यहाँ गई थी, कैसा रहा तुम्हारा इलाज मेरे बच्चे? बहुत अच्छा रहा दादी जान। जानती हैं, उन्होंने मुझे चेकअप के बाद पूल में खेलने भी दिया। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी दादी जान। हाय, शुक्र है तेरा बहुत मेरे खुदाया। शुक्र है शुक्रिया, अल्लाह का, बहुत मेरी शुक्र है बच्ची। मेरी जान। क्या एस्ली के घर वालों का कैफे यही है? ये लीजिए, और ये रही चीनी। ओह, शुक्रिया तुम्हारा। ये एंटीबैक्टीरियल है ना? ऐसी जगह पर मैं पहली बार चाय पी रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपके पास उकराइज है तो इसके लिए आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। खैर सही है, बस आप बैठ जाएं। क्या मैं बैठूं? जी शुक्रिया। यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ आपका? वैसे आप एस्ली से क्यों मिलना चाहती हैं? वो अपनी जॉब पर गई हुई है। मुझे पता है मेरी जान, आप परेशान ना हो, मैं एस्ली की कंपनी में ही काम करती हूँ। हमें एस्ली बहुत पसंद है, वो बहुत प्यारी और दोस्ताना लड़की है, सबकी बहुत फेवरेट है। वो असल में ऑफिस में सबसे बहुत खुलूस से मिलती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वीकेंड पर ही ऐसा करती है, वरना आम दिनों में तो नॉर्मल रहती है। लेकिन एस्ली की बात करने की मिठास किसी हॉटलाइन में भी नहीं मिलेगी, आपको याद रखिएगा मेरी ये बाबरोज बात। साहब, इजाजत दें तो मैं बात कर लूं इनसे। दरअसल हम सब बहुत खुश हैं कि हमारी बहन असली इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है, और क्या चाहिए। लेकिन अभी भी आपके यहाँ आने की वजह नहीं हमें पता। अरे जल्दी किस बात की है, मैं बता तो रही हूँ। असल में हमारी कंपनी में जिनका पहला महीना पूरा हो जाता है, उनमें तहाइफ बांटते हैं। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। क्यों मतीन भाई, अच्छा ख्याल है ना? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें भी यहाँ काम करने वालों को तोहफा देना चाहिए, इस तरह और भी ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे। सही कहा। यानी एस्ली को शानदार तोहफा देने के लिए मैंने सोचा कि उसके घर वालों से बात करनी चाहिए।
उसकी पसंद क्या है, उसको क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे ऑफिस में कोई लड़की है जो ड्राइवर है, इसीलिए हम उसे कोई अच्छा तोहफा देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी हुई है, वो मासी में ड्राइवर थी। अब तो वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। क्या वो अच्छी पोजीशन पर है? हाँ, उसने आप लोगों को ये बताया है? एस्ली हमारी कंपनी के बॉस बरीश साहब की जाती ड्राइवर है, समझ आई आपको? उसने आप लोगों से झूठ क्यों बोला नहीं पता मुझे। क्या तुम सबको पता था? बताओ मुझे। कसम से दादी जान, वो आपको बताने वाली थी। ओह, क्या मैंने राज अफशा कर दिया है? अरे आपा उठो, चलें, खुदा के वास्ते। मुझे नहीं पता हम 2 घंटों से यहाँ क्या कर रहे हैं। जब तक इलायदा की असिस्टेंट यहाँ नहीं आ जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिक्र ना करें, अगर असली के मुतालिक कुछ उसको बुरा मिला होता तो वो अभी तक मुझे से कॉल कर चुकी होती। काश कि उस लड़की के मुतालिक इलायदा की असिस्टेंट को कुछ न मिले और इलायदा गलत निकले, लेकिन मुझे अंदर से एक बुरी हिस्स महसूस हो रही है और मैं ये सब पता लगाने से पहले कहीं नहीं जाऊंगी कि इलायदा की असिस्टेंट ने क्या देखा और सुना। तुम जाओ। नहीं, अगर आप रुकेंगे तो मैं भी रुकूंगी। मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, ठीक है आपा? अगर आप तीनों ने हमला कर दिया उस पर तो बर्बाद कर देंगे उसे। जाहिदा साहिबा, सिद्दीका ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, वो बस आने वाली है थोड़ी देर में। हम यहाँ तजस्सुस से मर रहे हैं, क्या उसे कुछ पता लगा? उसने कहा कि काफी कुछ पता लगा है उसको। मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ। उम्मीद है आप बेजार नहीं हुई होंगी। मैं बस कामों की वजह से ख्याल नहीं रख पाई आपका ठीक से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। बस मैं तो अब इस इंतजार में हूँ कि तुम्हारी असिस्टेंट जल्दी से यहाँ आ जाए। चलिए। हाय, बताओ क्या खबर है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत बड़ी खबर है जाहिदा साहिबा। चलो बताओ, हमें क्या पता लगा तुम्हें वहाँ जाकर? मुझे पता चला है कि वो बहुत बड़ी झूठी है। उसके घर वालों को लगता है कि वो यहाँ पर अच्छी पोजीशन पर है। कैसे? क्या? वाकई सिद्दीका? जी बिल्कुल। वो तमाम लोग सकते में चले गए जब उन्हें पता चला कि वो ड्राइवर है। सबसे झूठ बोला है उसने। देख रही हो, जो अपने घर वालों से झूठ कहे वो दूसरों से क्या कहती होगी। अगर इसके बारे में और तहकीक की जाए तो कौन कौन से किस्से खुलेंगे इसके? हाय, ये बताओ कि उसके घर वालों को जब पता चला तो उसके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? वो सब बहुत हैरान हो गए। अब मेरे ख्याल से तो वो उसकी जॉब छुड़वा देंगे। तुम्हारा मतलब हमारी जान छूट गई है उससे? मुझे यही लगता है इलायदा मैडम। मेरे ख्याल से अब नहीं भेजेंगे उसके घर वाले। शुक्र है खुदा का, कितनी जल्दी उस लड़की का पर्दा फाश हो गया। अरे बेचारी लड़की का काम छूट गया और आप खुश हैं इस बात पर? शाबाश। देखो खानदान, हमारे दरमियान पहले ही ये बात हुई थी कि तुम इस बारे में फिर बात नहीं करोगी। जाओ उधर, जाओ तुम, जाओ। ये असली क्या कर रही है मतीन? जाती ड्राइवर का क्या मतलब है? हाँ, कोई मतलब नहीं है अम्मी, आप इग्नोर करें। शायद उस लड़की को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। जब असली आएगी तो उससे खुद मालूम कर लेंगे। फजूल बातें मत करो मुझसे। ऐसा झूठ कैसे बोल सकती है वो? मेरी बेटी अभी भी ड्राइवर है। उफ, ड्राइवर बनना इतनी बुरी बात क्यों है दादी जान? बुरी बात नहीं है, लेकिन खतरनाक है। उसकी गाड़ी में अजनबी लोग होते हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं। हाय, फूफो जान पहले भी तो ड्राइवर थी। ड्राइवर तो थी, लेकिन मैंने कह के उसकी ये जॉब खत्म कराई थी। मगर मुझे क्या पता था वो किसी की जाती ड्राइवर बन जाएगी। यहाँ हम पागलों की तरह खुश हो रहे हैं कि चलो उसने टैक्सी छोड़ के जॉब करनी शुरू कर दी है, लेकिन वो है किसी की जाती ड्राइवर बन के गली गली गाड़ी चला रही है। अगर उसे लग रहा है कि वो सही कर रहे तो उसे हमसे छुपाना हरगिज नहीं चाहिए था। असली उसने हमसे भी छुपाया। देख रहे हो ना तुम लोग? अगर उसे कुछ हो जाए तो हमें ये भी नहीं पता कि उसे कहाँ तलाश करें। अम्मी, आप अपने आप को इस तरह से मत थकाएं।
जब आपने उसे इतना मजबूर किया कि वो ड्राइवर ना बने, तो कैसे ना छुपाती वो आपसे? मेरी बात सुनो, तुम्हारी ये जुबान निकाल दूंगी मैं। अच्छा ठीक है निशा अम्मी, मेरा मतलब खाला, अब जरा पुरसुकून हो जाइए। देखिए मैं खुद पर शक कर सकता हूँ लेकिन एस्ली पर कभी नहीं। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए वरना ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। ये तुम्हारा काम नहीं है बाली वाले। रुको जरा, मैं एस्ली को फोन करता हूँ।